गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की जो हमारी टॉपिक है वो है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। क्या बेटा, हमने पिछले क्लास में 3 प्रकार के पॉलिनेशन पढ़े। एक क्या था बेटा, ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन। एक क्या था बेटा, जिटनोगैमी, और एक था जीनोगैमी। आज यही पॉलिनेशन यानी जो एंथर पर पॉलन ग्रेन बना और ये पॉलन ग्रेन एंथर से निकलकर ये स्टिग्मा पर जब जाते हैं तो कैसे जाते हैं। ये तो कोई चलने वाले होते नहीं, यानी मोटाइल होते नहीं, तो कैसे पहुंच जाते हैं यहाँ पर। तो 3 लोग हैं बेटा जो इस पॉलन ग्रेन को, 2 टाइप के लोग हैं जो इस पॉलन ग्रेन को लेकर जाएंगे। ठीक है, यानी इस काम में हेल्प करने के लिए, पॉलिनेशन करने के लिए एजेंट की जरूरत पड़ती है। एजेंट एक को फीमेल पार्ट लेकर जाता है। तो हम वही पढ़ेंगे बेटा, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। आप जानते हो एजेंट्स का मतलब क्या होता है बेटा, दलाल। हिंदी में या अपने मतलब में अगर हम देखें तो अपने डिक्शनरी में जो हम लोग अपना यूज करते हैं, तो एजेंट का मतलब होता है दलाल, जो पैसे लेकर या कुछ मेहनताना लेकर कोई काम करवाता है और ये काम में आसानी ला देता है। यही काम होता है एजेंट का। तो 2 टाइप के बेटा एजेंट होते हैं आईएफएन में। तो एजेंट्स 2 टाइप के होते हैं बेटा। एक होता है बायोटिक एजेंट, या कहें पहले पढ़ लें एबायोटिक एजेंट। एबायोटिक एजेंट्स जो दलाल होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं, एबायोटिक एजेंट्स और दूसरे हैं बेटा बायोटिक एजेंट्स। अब शब्द से ही समझ में आ रहा है, ए बायोटिक मतलब ए का, यहाँ पे ए का जो ए लगा है, ए का मतलब होता है नहीं, और बायो का मतलब होता है जीव। जीव ना हो यानी नॉन लिविंग थिंग हो, कोई ऐसी चीज जो निर्जीव हो और वो पॉलिनेशन में हेल्प कर रही हो। क्या कर रही हो? पॉलिनेशन में हेल्प कर रही हो। तो ऐसे नॉन लिविंग या ऐसे निर्जीव चीज को हम क्या बोलेंगे बेटा, एबायोटिक एजेंट। मतलब ये ऐसे एजेंट होंगे जिनके अंदर जान नहीं होगी। तो 2 टाइप के होते हैं बेटा एबायोटिक एजेंट्स में। एबायोटिक एजेंट्स में 2 टाइप के लोग होते हैं बेटा। एक यहाँ पर जो है बेटा विंड होता है, जिसे आप एयर बोलते हो, विंड हवा, और एक होता है पानी, हवा और पानी, विंड और वाटर। ये 2 बेटा एबायोटिक एजेंट है, विंड और वाटर, यानी हवा और पानी। ये क्या बेटा, एबायोटिक एजेंट हैं जिनके द्वारा पॉलिनेशन होता है। बायोटिक एजेंट मतलब ये ऐसे एजेंट हैं जो सजीव होंगे, जिनके अंदर जान होगी और ये पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, पॉलिनेशन की क्रिया में क्या करेंगे बेटा, पॉलन ग्रेन की हेल्प करेंगे। ऐसे एजेंट को बोलते हैं एबायोटिक एजेंट। और एबायोटिक एजेंट में बेटा है ये सब क्या बेटा, एनिमल। कौन लोग है बेटा, एनिमल्स। अब आप जानते हो एनिमल में बहुत सारे आ जाएंगे, एनिमल में बहुत सारे क्या आ जाएंगे, जैसे इंसेक्ट और रेप्टाइल। इंसेक्ट्स यानी कीट पतंगे जो होते हैं, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स रेंगने वाले, जैसे सरीसृप जो होते हैं रेंगने वाले, ये भी पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। कुछ एम्फीबियन भी होते हैं, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, और ये देखिए बर्ड्स भी पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं, और मैमल्स जो स्तनधारी होते हैं ये भी पॉलिनेशन करते हैं। तो एनिमल में ये सभी आ गए, इंसेक्ट, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल। ये सब क्या करते हैं बेटा, अपने द्वारा पॉलिनेशन करते हैं, ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। क्योंकि इनमें जान होती है, सजीव है, तो इसलिए इनको बायोटिक एजेंट कह देते हैं।
इसलिए, और इसको इसमें जान नहीं होती इसलिए इसको एबायोटिक एजेंट कहते हैं। आया समझ में बेटा? अच्छा, अब एक बार हम लोग हेडिंग डालेंगे एबायोटिक एजेंट और एक बार हेडिंग डालेंगे बायोटिक एजेंट। आया समझ में? तो दो चीजें आप इसको नोट कर लें। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है पॉलिनेटिंग एजेंट या एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, एबायोटिक एजेंट, एबायोटिक एजेंट। एबायोटिक एजेंट्स में अभी अभी आपने पढ़ा कि दो टाइप के लोग बेटा, कौन कौन से? हवा और पानी, विंड और वाटर। मैं आपको बता दूं एक बार पहला पॉइंट कि एबायोटिक एजेंट जो है एबायोटिक एजेंट के द्वारा पॉलिनेशन बहुत कम होता है, पॉलिनेशन बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। आया समझ में बेटा? एबायोटिक एजेंट के द्वारा, चाहे विंड हो चाहे वाटर, इनके द्वारा पॉलिनेशन बहुत कम होता है, यानी लेस कॉमन है। बहुत सामान्य प्रक्रिया नहीं है कि हवा पानी के द्वारा पॉलिनेशन होगा बहुत ज्यादा। ठीक है, इनमें जो सबसे पहले है बेटा विंड, पॉलिनेशन बाय विंड। पॉलिनेशन बाय विंड यानी हवा के द्वारा पॉलिनेशन। तो देखिए एबायोटिक एजेंट में तो मैंने कह दिया कि इनके द्वारा पॉलिनेशन बहुत कम होता है, लेकिन अगर इन दोनों में पूछा जाए कि इनमें सबसे ज्यादा किसके द्वारा पॉलिनेशन होता है या किस टाइप का पॉलिनेटिंग के एजेंट के द्वारा ज्यादा पॉलिनेशन होता है, तो मैं बताऊं कि पॉलिनेशन बाय विंड, हवा के द्वारा एबायोटिक एजेंट के द्वारा ज्यादा पॉलिनेशन होता है। एबायोटिक एजेंट में विंड के द्वारा पॉलिनेशन बहुत कम होता है, सॉरी पॉलिनेशन ज्यादा होता है। याद रखिए हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं कि बताइए विंड और वाटर में सबसे ज्यादा किसके द्वारा पॉलिनेशन होगा, तो विंड और वाटर दोनों एबायोटिक एजेंट है बेटा। ठीक है, तो एबायोटिक एजेंट में विंड के द्वारा पॉलिनेशन ज्यादा होता है समझ में। और कब विंड के द्वारा पॉलिनेशन होगा बेटा? विंड पॉलिनेशन के लिए क्या कह सकते हैं बेटा? विंड पॉलिनेशन के लिए, विंड पॉलिनेशन के लिए क्या होना चाहिए बेटा? विंड पॉलिनेशन के लिए क्या होना चाहिए कि आसानी से विंड पॉलिनेशन हो जाए? तो देखिए पॉलन ग्रेन हल्के होने चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? पॉलन ग्रेन हल्के होने चाहिए। पॉलन ग्रेन हल्के होंगे तभी ये हवा के द्वारा आसानी से उड़ पाएंगे और दूर तक जाएंगे जहां पर इसकी फीमेल पार्टनर है। तो पहली शर्त ये है। और दूसरी शर्त, पॉलन ग्रेन जो है बेटा
स्टाइकी नहीं होना चाहिए, मतलब चिपचिपा नहीं होना चाहिए, स्टाइकी नहीं होना चाहिए। स्टाइकी नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन। अगर स्टाइकी होंगे पोलन ग्रेन तो मान लीजिए उड़े और कहीं पर, मान लीजिए उड़ रहा है, एक दीवार पर गए चिपक गए, अगर ये चिपचिपे होंगे कहीं पर भी चिपक जाएंगे। एक किसी दूसरे पेड़ से लगे वहां पर चिपक गए तो दूसरे पेड़ का पोलन ग्रेन दूसरे पेड़ के फ्लावर को, फूल को नहीं क्या कर पाएगा बेटा, पोलिनेशन नहीं कर पाएगा। तो ये दिक्कत हो सकती है। पोलन ग्रेन हल्के होने चाहिए ताकि वो हवा में आसानी से उड़ सके। दूसरी बात, पोलन ग्रेन नॉन स्टाइकी, मतलब चिपचिपे, नॉन स्टाइकी का मतलब होता है चिपचिपा, तो पोलन ग्रेन यहाँ पर स्टाइकी नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, जो फ्लावर है उसमें जो मेल पार्टनर है, यानी उसकी जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा क्या होना चाहिए बेटा, फीदरी होनी चाहिए। स्टिग्मा फीदरी होगी यानी पंखदार अगर होगी बेटा तो ये आसानी से चिपका लेगी इसको पोलन ग्रेन को। जब पोलन ग्रेन इसके पास आएगा, पोलन इसके पास आएगा, अगर स्टिग्मा फीदरी है, पंखदार है, तो इसको आसानी से क्या करेगा, ट्रैप कर लेगा, होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि मान लीजिए अगर फीमेल फ्लावर छोटा है, भाई हवा में उड़ रहे हैं, अब क्या पता कहाँ पे उड़ रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर से चले गए, बगल से गुजर गए पोलन ग्रेन, उसी फ्लावर पे नहीं आया जिस पे आना था, एकदम बगल से गुजर गए, क्योंकि फीमेल फ्लावर बहुत छोटा था, तो दिक्कत है। तो फ्लावर अगर क्या बेटा, फ्लावर अगर छोटा है तो ग्रुप बनाकर रहे, क्या बना कर रहे बेटा, ग्रुप में होना चाहिए, जिससे फ्लावर जो है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाए। आए बोले बेटा, फ्लावर अगर छोटा है तो कई फ्लावर इकट्ठे, जैसे आपने देखा, ये लिख लिया कि गेहूं का जो पौधा होता है उसमें जो फ्लावरिंग होती है, ये फ्लावर की छोटा सा फ्लावर, अब छोटा सा फ्लावर है तो गेहूं में जो है विंड के द्वारा यानी हवा के द्वारा पॉलिनेशन होता है, पोलन ग्रेन आया यहीं से बगल से गुजर गया, तो क्या होता है कि बहुत सारे फ्लावर पैक हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, ग्रुप हो जाते हैं। और इसकी जो स्टिग्मा है देखिए बेटा, फीदरी हो जाती है, पंखदार हो जाती है। ये देखिए गेहूं, अब दूर से ही गुजरेंगे तो ये इसको पोलन ग्रेन को पकड़ लेगा, इस स्टिग्मा इसको, और पोलन ग्रेन को अगर स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन पहुंच गया तो उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं बेटा, पॉलिनेशन कहते हैं। तो ये शर्त है। तो विंड पॉलिनेशन कहाँ पर ज्यादा होता है बेटा, ये लिख लिया, विंड पॉलिनेशन कहाँ पर ज्यादा होता है। तो मैं आपको बता दूं कि विंड पॉलिनेशन जो है, विंड पॉलिनेशन इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, ग्रेमिनी फैमिली। कौन सी फैमिली बेटा, ग्रेमिनी फैमिली या ग्रासेस फैमिली, ग्रासेस, वीट, etc। ठीक है, घास फैमिली में ये भी वीट भी आते हैं। तो इस तरीके के जितने भी घास होते हैं उसमें देखिए फ्लावर बहुत छोटे होते हैं, और फ्लावर छोटे होने की वजह से ये देखिए आप देखेंगे घास जो फ्लावरिंग होती है ये कुछ इस प्रकार से, ऐसे गेहूं के बाल की तरह ये भी होते हैं, ये घास के भी फ्लावर, ठीक है, बड़े हो जाते हैं फ्लावर ताकि आसानी से इसमें क्या हो। अच्छा, आपने वो देखा एक पोलन ग्रेन होता है बेटा,
एक पोलन ग्रेन होता है, हवा में जब उड़ता है तो ये देखिए ऐसे व्हाइट व्हाइट कलर का होता है, हम लोग उसको शैतान बोलते थे बचपन में जब देखते थे, और बहुत हल्का होता है। जब आपके हाथ में कभी वो आया होगा तो आपके हाथ पे वो टच नहीं करता है, ऐसा लगता है उसमें पाउडर लगा है, बहुत ही स्लीप करता है, यानी जरा सा भी अगर हवा चलती है तो उड़ जाता है। तो देखिए पोलन ग्रेन हल्का है, और दूसरी बात नॉन स्ट्राइकिंग कितना है कि जरा सा भी अगर आप छोड़ोगे तुरंत उड़ जाता है आपके हाथ से। तो ये शर्त है वाटर पॉलिनेशन की, क्योंकि वो पोलन ग्रेन है बेटा, ये शैतान है क्या, पोलन ग्रेन है जो दूर तक जाता है और अपने फीमेल पार्टनर के पास और वहां पे पॉलिनेशन करता है। ठीक है बेटा, आइए वाटर द्वारा पॉलिनेशन देखते हैं। अच्छा, विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है बेटा, उसको एनीमोफिली कहते हैं। पॉलिनेशन बाय विंड, सॉरी पॉलिनेशन बाय वाटर, हाइड्रोफिली। पॉलिनेशन बाय वाटर इसको क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोफिली। यानी कुछ पौधे ऐसे होते हैं, पुष्पीय पौधे जो वाटर में रहते हैं, जो जल में रहते हैं और वहां पे फ्लावरिंग वगैरह करते हैं। दो टाइप के बेटा, जल में ही दो टाइप के पौधे होते हैं। एक पौधे ये मान लीजिए ये जल है, वो सतह है, पानी यहाँ पे भरा हुआ, नीचे से लेकर यहाँ पे भरा हुआ है। तो एक पौधा वो है जैसे लोटस, आपने देखा होगा कि ऊपर तक आ जाता है और फिर यहाँ से क्या करता है बेटा, ये फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है। आया समझ में? ये देखिए यहाँ पर ऊपर आके फ्लावरिंग करने लगा। एक पौधा वो होता है, ये फ्रेश वाटर में, ऐसे पौधे कहाँ पर होते हैं बेटा, ज्यादा नदी में होते हैं, तालाब में होते हैं, फ्रेश वाटर में यानी मीठे जल में होते हैं। और कुछ पौधे ऐसे हैं जो समुद्र में रहते हैं, खारे जल में होते हैं, वो समुद्र के नीचे होते हैं, यानी ये देखिए जमीन के अंदर, यहाँ पर फ्लावरिंग वगैरह करते हैं। ये देखिए, तो आइए देखते हैं कि दोनों टाइप के पौधों में, जो दोनों पानी में तो है, एक जो है उसका फ्लावर पानी के ऊपर चलाता है, एक उसका अंदर ही रहता है, कैसे ये लोग अपना पॉलिनेशन करते हैं। वाटर के द्वारा पहले मैं तो आपको बता दूं, इस टाइप का पॉलिनेशन बहुत ही रेयर होता है। लिख लीजिए पहला यही पॉइंट, इस टाइप का यानी पॉलिनेशन बाय वाटर, वाटर के द्वारा पॉलिनेशन बहुत ही कम होता है। इस टाइप का पॉलिनेशन बहुत ही रेयर होता है, यानी बहुत ही कम। क्यों? देखिए, नो डाउट बेटा, जल में बहुत ज्यादा पौधे होते हैं, जलोद्भिद जिसे कहते हैं, यानी जलीय पौधे जिसे हम कहते हैं, बहुत ज्यादा रहते हैं, बहुत टाइप के रहते हैं। लेकिन ज्यादातर जो जल में पौधे रहते हैं वो भी जल के द्वारा पॉलिनेशन नहीं होता, उनका इंसेक्ट के द्वारा यानी एनिमल के द्वारा पॉलिनेशन होने लगता है, होता है। बहुत कम ऐसे पौधे हैं जो वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता हो। जैसे अभी हमने बनाया था कमल का फूल, उसमें वाटर के द्वारा बना तो दिया था, लेकिन वाटर के द्वारा पॉलिनेशन नहीं होता। आया समझ बेटा? तो हमने कहा इस टाइप का पॉलिनेशन बहुत ही रेयर होता है, और गिनती मार दी गई। देखिए साइंटिस्टों ने इसकी गिनती कर दी, लगभग 30 ऐसे जेनरा हैं, यानी 30 ऐसे वंश के प्लांट हैं जो वाटर के द्वारा अपना पॉलिनेशन करते हैं। आए समझ बेटा? अब ये देखिए दो टाइप का होता है। कुछ हमने बताया कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जमीन के ऊपर जल वाले सरफेस से ऊपर चले जाते हैं, सतह से ऊपर चले जाते हैं, कुछ अंदर ही रहते हैं।
ठीक है। तो एक होता है फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर प्लांट, यानी जो नदी में तालाब में प्लांट रहते हैं उनकी बात करें, फ्रेश वाटर प्लांट। फ्रेश वाटर प्लांट में क्या होता है बेटा कि इसमें पौधे ग्रो करके वाटर की सरफेस पर आ जाते हैं और वहां फ्लावरिंग करते हैं। इनके पॉलिन ग्रेन वाटर की सरफेस पर बिखरे रहते हैं। जो तैरकर जो जल के बहाव के द्वारा फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं और पॉलिनेशन कर देते हैं, पहुंच जाते हैं और पॉलिनेशन कर देते हैं। आया समझ बेटा, नोट को जल्दी से फटाक से। और इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, मैं इसी के नीचे कंटिन्यू मत करना, इसका एग्जाम्पल यानी इसका उदाहरण है वेलिसनेरिया, और एक एग्जाम्पल और है हाइड्रिला, वेलिसनेरिया और हाइड्रिला। ये पानी के ऊपर यानी पानी की सतह पर इनका पॉलिनेशन होता है, इसको बोलते हैं एपी हाइड्रोफिली। पॉलिनेशन बाय वाटर हाइड्रोफिली, अगर सतह पर हो रहा है यानी जल के अंदर नहीं हो रहा है तो एपी हाइड्रोफिली, अगर वाटर के अंदर हो रहा है तो हाइपो हाइड्रोफिली। समुद्र में जो पौधे होते हैं मेरीन प्लांट, जो समुद्री पौधे होते हैं वो पानी के ऊपर नहीं होते बेटा, समुद्र के पानी के नीचे होते हैं मरीन प्लांट। ये पौधे पानी के अंदर ही ग्रो करते हैं पानी के अंदर ही ग्रो करते हैं और पानी के अंदर ही क्या करते हैं बेटा, और पानी के अंदर ही क्या करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं। इसलिए
इनका, इसलिए इनमें पानी के अंदर ही पानी के बहाव के द्वारा पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है बेटा, और इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? सी ग्रासेस, सी ग्रासेस समुद्री खरपतवार। जोस्टेरा, ठीक है, ये हो गया एबायोटिक एजेंट के द्वारा पॉलिनेशन। अगला जो हम पढ़ाएंगे आपको अगली क्लास में, पॉलिनेशन बाय एनिमल, ठीक है, वो अगली क्लास में कराएंगे। ठीक बेटा, थैंक यू।